दे रखी है, ये आपने मटेरियल वेरिएंस में, मटेरियल एनालिसिस में किया होगा ABC, और +2 तक में नहीं है, ये बीकॉम के बच्चों ने पढ़ा होगा। ABC 3 आइटम्स होती हैं, जिसमें जो A कैटेगरी होती है वो बहुत कम आइटम होती है बट बहुत कॉस्टली होती है। B आइटम होती है जो कि लेस इम्पॉर्टेंट आइटम होती है, इट मीन्स कम होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। बट C वाली क्या होती है, जिसकी क्वांटिटी पूरी भरी हुई होती है और बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, मतलब अगर A की 10 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो C की 1000 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही था, ये सामने सामने बिल्कुल सही था, एज इट इज दे रखा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड 60,000 है, सेलिंग है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको, वेरिएबल सेलिंग भी दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग भी दे रखी है, एंड सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है, ब्रेक इवन एनालिसिस आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला था कि इसमें ये मैं डिटेल में बताऊंगी, बट अब जस्ट अभी मैं सिंपल बता रही हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट जब आपको टर्म्स ऑफ सेल दे रखा हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 60 + 12 या 60 + 12 72,000 लोगे, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल लोगे, 24 - 15 इट मीन्स 8 हो जाएगा, तो 72/9 9 हो जाएगा, तो ये आगा आपका 8000। ठीक है, अब बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि मैच नहीं हो रहा, तो इसको आपको क्या करना था, सेलिंग से मल्टीप्लाई करके आपको एक बार देख लेना था। ठीक है, तो यूनिट्स में आ जाएगा 1,92,000। ठीक है, डी ऑप्शन था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में नोट बी इम्प्रूव, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव कैसे नहीं होगी, ये मैं जिस दिन भी ये टॉपिक मतलब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का करवाऊंगी, ये इसमें मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो भी है हम सब कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंप्रूव कैसे नहीं हो सकती, इसका आंसर सिंपल था, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सेल माइनस वेरिएबल। ठीक है, और इक्वल टू किसके होता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, जिसको ये भी आइडिया था उसके लिए इजी था। फर्स्ट था सेल प्लस वेरिएबल, नो कभी भी नहीं होता सेल प्लस वेरिएबल, सेल प्लस वेरिएबल मतलब A और B ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दे रखे थे। अब सेल माइनस वेरिएबल ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आंसर सही है। 4 देखो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, नो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, सिलेक्ट द करेक्ट अजम्पशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग की तरह नहीं होती, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल दोनों लिए जाते हैं। तो जो ये मैंने पढ़े थे सारे ऑप्शंस, ज़्यादातर इसमें वेरिएबल ही बोल रखा था। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है और ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों आंसर सेम थे, बस डिफरेंस किसका था, वर्ड का। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, इन्होंने दोनों को अलग अलग ले लिया, ओनली डायरेक्ट मटेरियल नहीं, सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी भी होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट होती है। और इसके अंदर एक चीज़ और नोट याद रखना, जो इन्वेंट्री ली जाती है उसमें वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग भी और फिनिश्ड भी दोनों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन देखो, आपको दे रखा है, ये समझने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको मतलब वो नहीं था कि कोई फॉर्मूला है। एक कंपनी है जिसकी आइडल कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, आइडल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्शन तो 1000 यूनिट की कर सकती है, पर स्टिल वो प्रोडक्शन 800 की 700 यूनिट्स की कर रही है, और सम एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू, अगर आप नया प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को डिसीजन, मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है वो बनाएंगे, तो कौन सी कंडीशन है, देखो अगर मेरी प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, बट हमें फिक्स्ड कॉस्ट का तो नहीं पता, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस से, यहाँ पे क्या है, प्राइस ग्रेटर है, मतलब उस प्रोडक्ट को आप महंगे पे बेच रहे हो, यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग ही ज़्यादा है, तो आप ये वाले भी आपका संक कॉस्ट की तरह जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइस। ठीक है, मतलब आपकी कॉस्ट दोनों ज़्यादा है किससे, प्राइस से, तो आप क्यों करोगे प्रोडक्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही था कि जब वेरिएबल कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ वेरिएबल है, 5 वो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और प्राइस आपका 20 रुपये, तो इट मीन्स आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ये यहीं से पता लगता है, जीरो बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग था, तो या जीरो बेस्ड बजट भी बोल सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिक्स्ड बजट क्या होता है, एक बार फिक्स कर लिया वो चेंज नहीं कर सकते, कैश बजट कैश के लिए प्रिपेयर होता है, फ्लेक्सिबल बजट जिसमें चेंजेस करते हो। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, जो आप जीरो से शुरू करते हो, इट मीन्स पिछले साल कुछ भी हो गया आप उसको कंसीडर ही नहीं करोगे, इस साल नई एजम्पशन के साथ नया बजट बनाओगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, इसमें क्या था, डायरेक्ट था, फॉर्मूला पुट करना था, आपका आंसर आ जाता, और ये वाला भी आपका वेरिएंस का है। ये जब भी मैं करवाऊंगी डिटेल में आपको, फिर उसके साथ ये क्वेश्चन साथ में कंसीडर कर लेंगे। थैंक यू।